नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। योग करे निरोग, ये हम सब ने सुना है और इस बात पर हम अमल भी करते होंगे, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर ने इस बात को लगता है दिल से ही लगा लिया। वो अपने ट्रक को बीच रास्ते में खड़े कर उसके ऊपर बैठकर योग करने लगे। जी हां, अब इस तरह की हरकत आप करेंगे तो क्या होगा? बीच सड़क पर अगर आप योग करने लग जाएंगे, वो भी बड़ा सा ट्रक खड़ा कर तो पुलिस वाले तो जरूर रोकेंगे। तो हुआ यूं कि पुलिस वालों के सामने ट्रक पर योग करने लगे तो पुलिस वाले उन्हें उतारने का प्रयास करने लगे, लेकिन ट्रक ड्राइवर अपने योग में लीन रहे। ऋषिकेश की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की उसे उतरवाने की, लेकिन पुलिस वालों की उन्होंने एक न मानी। बाद में आखिरकार एक ट्रक ड्राइवर के ही कहने पर वो नीचे उतरा। बेशक योग अच्छी चीज है और करना भी चाहिए, लेकिन तय जगह पर। लेकिन अगर आप राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे तो पुलिस वाले आपको जरूर टोकेंगे। स्क्रीन पर ये जो टूटा हुआ पुल आप देख रहे हैं, उसके बगल में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ट्रक पलटा हुआ नजर आएगा। बिहार के गोविंदपुर और समस्तीपुर को जोड़ने वाला ये पुल बताया जा रहा है। ये 127 साल पुराना पुल है जो पटना को बिहार के पूर्व से जोड़ता है। 1894 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया ये पुल बताया जा रहा है। यहाँ से ट्रक गुजर रहा था, इतने में अचानक ये पुल टूट गया और ट्रक नीचे गिर गया। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ड्राइवर और खलासी को चोटें जरूर आई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। एक जानकारी के अनुसार पता चला है कि छोटे वाहनों के गुजरने के लिए यह पुल बनाया गया था, लेकिन इस पर से भारी और ओवरलोडेड ट्रक लेकर गुजरना घातक सिद्ध हो गया। पुल भी टूट गया और गाड़ी को भी नुकसान हुआ। गुरविंदर सिंह है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 23 मई की घटना का जिक्र उन्होंने किया है। वाराही टोल प्लाजा गुजरात की यह घटना है। ग्लोब इको लॉजिस्टिक के लिए गुरविंदर सिंह गाड़ी चलाते हैं। उस दिन जब टोल पर पहुंचे तो फास्टैग इनका नहीं चल रहा था, यह कहा गया टोल कर्मियों द्वारा, जबकि इनके फास्टैग में बैलेंस था। यही नहीं, ड्राइवर ने यह भी बताया कि यहां पर नकद वसूली लेने के चक्कर में इस तरह की हरकत की जाती है। ये जानबूझकर फास्टैग की स्क्रीनिंग बंद करके ये बहाना बनाते हैं कि आपका फास्टैग नहीं चल रहा। ड्राइवरों से डबल चार्ज वसूलने के चक्कर में रहते हैं और उस दिन भी ड्राइवर का डबल चार्ज कर लिया गया। 1090 रुपए लिए गए और जब ड्राइवर ने विरोध किया तो बहसबाजी करने लगे। फास्टैग भी ओए नीचे हो, ये दादागिरी मत कर, दादागिरी मत कर। ये तो तेरी निकल जाएगी अभी। तू लाइव है इस टाइम, तू लाइव है इस टाइम, तू लाइव है इस टाइम। फास्टैग कटने के बाद भी तू कैश मांग रहा है मेरे से ना। तू लाइव है इस टाइम। हाँ, वीडियो बंद कर रहे तो मैं अभी वीडियो निकाल दूंगा। तू बोलना यार जो बोलना तेरे को। ड्राइवर ने बताया कि अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड बताकर चार्ज ले लिया गया। वीडियो बनाई तो लड़ने को आए, बाद में मारने के लिए 4-5 किलोमीटर तक पीछे गए टोल कर्मी। गजब गुंडागर्दी है। सनसनीखेज घटना का यह वीडियो सामने आया है। नागपुर से जबलपुर रोड बरगी थाना क्षेत्र की यह घटना है। इस क्षेत्र को घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 22 मई की यह घटना है, तकरीबन शाम 4:28 की। यहाँ पर ये एक ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर अक्सर करके गाड़ियाँ टर्न लेते हुए अपना नियंत्रण खो देती हैं और हादसे का शिकार हो जाती हैं। इस घटना में भी यही हुआ। एक लोडेड ट्रक ओवर स्पीडिंग की वजह से टर्न लेते हुए डिवाइडर से जा टकराया। ऐसा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां ड्राइवर हवा में उड़ता नजर आया और ट्रक के 2 टुकड़े हो गए। चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हैं। डिवाइडर से टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक पलटी खाता हुआ रोड के दूसरी तरफ जा गिरा। जावेद मजीद है मुंबई पालघर से और इनके एक साथी हैं हरबंस सिंह, जो MH48 अवेयरनेस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि चारोटी टोल नाका महाराष्ट्र के पास ये घटना हुई है, जहां पर एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 22 मई की ये घटना है। जावेद मजीद जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दरअसल ये हाईवे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने, टोल नाकों पर की जा रही अनदेखी, सुविधाएं ना देना, उनके खिलाफ ये सब जागरूकता फैलाते हैं।
उन्होंने बताया कि जहां पर यह घटना हुई ये चारोटी टोल नाके के अंदर आता है। लगभग 1 से 2 दिन हो गए, कोई नहीं आया। आखिरकार 2 दिन बाद वहां पर टोल नाके से IRB वाले पहुंचे और उन्होंने क्रेन की मदद से ट्रक और माल को हटाया, लेकिन उसके ड्राइवर से 15,000 रुपए ले लिए गए। जबकि जावेद मजीद का कहना है कि यह सुविधा मुफ्त होती है टोल नाकों पर। इसी चीज का तो वो टोल खर्च लेते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वसूली की जा रही है। हर समय ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती टोल नाकों पर। इस तरफ वो ध्यान दिलाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बॉर्डर पर प्राइवेट लोग रख कर की जा रही है वसूली। कहां की है घटना, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सुनील बिश्नोई नौका बीकानेर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल टीम का कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए। और किसी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाएं। 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म का, आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। गाड़ी रोकते हैं, डंडे मारते हैं गाड़ी पे। ये देखो इसके पास लाठी है, ये देखो गाड़ी बांधते हैं हमारी। ये देखो, ये देख इसके पास लाठी है, ये लाठी मारता है। ये देखो लाठी में भी मवीट का डालता हूँ मैं। राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाते वक्त राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है धौलपुर। वहां की ये घटना है 23 मई की। ड्राइवर हैं जसवीर सिंह मोगा पंजाब से, जो रायपुर से जम्मू जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि यहां पर कुछ पुलिस वाले सिविल कपड़ों वालों के साथ खड़े होते हैं। कभी 500 तो कभी 1000 रुपए एंट्री के नाम पर मांगते हैं। और उस दिन भी इनसे पैसे मांगे गए। इन्होंने 400 रुपए दे भी दिए, क्योंकि पहले भी ये इतने ही रुपए देते थे। लेकिन उस दिन इनसे 1500 की डिमांड की गई और ना देने पर परमिट मांगा गया। ड्राइवर ने परमिट नहीं दिया तो उसके बाद ये हरकत की गई। लाठी तक मारने लगे, शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। फिर जब इन्होंने वीडियो बनाई तो गाली गलौज करने लगे। किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, अपना खजाना भरने के चक्कर में ड्राइवरों को मारने पीटने तक से गुरेज नहीं करते। देख लो इसको, सहरा देख लो। मारूंगा देख लो। हाँ पाइप ले, देखो मार रहा है, देखो मार रहा है, देखो होट लेके आ रहा है, मार रहा है मेरे को, देखो मार रहा है। ये वीडियो हमें भेजी है गमाराम ड्राइवर ने, जो बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। वीडियो में देखा जा सकता है। और गमाराम ने भी हमें बताया है कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा है मालवन, जो गुजरात में पड़ता है, आए दिन यहाँ पर ड्राइवरों से मारपीट की जाती है। यहाँ पर भी उनकी बिल्टी छीन ली गई। वीडियो में देखा जा सकता है हाथ में लाठी डंडा लिए टोल कर्मी, कम से कम 8-10 लोग हैं, ड्राइवर को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि ड्राइवर इनकी वीडियो बना रहा था। आखिर कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी? क्या इन टोल कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, या ड्राइवरों को इसी तरह मार खाते रहना पड़ेगा? नर सेवा नारायण सेवा है। बेशक इस कहावत पर अमल करते हुए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने एक सेवा शुरू की है। कोविड-19 के इस दौर में जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, ऐसे में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने अपने 10 ऐसे कंटेनर तैयार किए हैं, जिसमें से हर कंटेनर को काट कर उनमें लगभग 6 बेड, जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनमें पंखे आदि भी फिट कर दिए गए हैं। 1 मई से उन्होंने ये सेवा शुरू की है। पहले शुरुआत दिल्ली से की थी, जहां हॉस्पिटल्स के बाहर ये कंटेनर लेकर खड़े हो जाते थे। अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी तो कंटेनर में ये जगह देते थे। उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान में अब ये सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप में से किसी को यहाँ पर ज़रूरत है तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जहाँ पर ये कंटेनर लगे होंगे, आपको बाहर से ही दिख जाएगा। आप इनकी सुविधाएं ले सकते हैं। आपको बता दें, कोविड मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऑन व्हील कंटेनर्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं स्पेशली डिजाइन किया गया। कोविड-19 मरीजों के लिए एक रूम है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर हर तरह की सुविधाएं हैं। सुविधाओं से लैस इस कंटेनर को प्राणवायु वाहन नाम दिया गया है। वाकई में ये सराहनीय कदम है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर आदि के दाम बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ऐसे में एक चीज और है जिसके दाम बढ़ रहे हैं, वो है चेक पोस्ट और बॉर्डर पर अवैध वसूली के दाम। जी हां, ऐसा ही हमें कुछ बताया सुरेंद्र सावले ने, जो डीओसी लोड करके इंदौर से विशाखापट्टनम जा रहे थे। 23 मई की यह घटना है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर सत्तुपल्ली बॉर्डर, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर में पड़ता है,
वहां पर चेक पोस्ट पर इन्हें रोका गया और एंट्री के लिए 500 रुपए दे रहे थे तो इनसे 1000 रुपए की डिमांड की गई। तो कर्मियों ने कहा कि अब नहीं चलेगा, इतने में परमिट मांग लिया, इन्होंने परमिट नहीं दिया और वहां से निकल लिए 500 रुपए देकर। तो पीछे से पुलिस वाला आया, जैसे ही ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोला पुलिस वाले ने डंडा मार दिया। ड्राइवर का कहना है कि अकेले ड्राइवर को देखकर ये सब दादागिरी करते हैं, ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं करता, बुरी तरह से ड्राइवरों को पीटा जाता है। इनके हाथ में भी उस दिन चोट आई। तेलंगाना की राजकोंडा पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा और हरियाणा नागरिक संघ के साथ मिलकर दिल को छू लेने वाली मिसाल पेश की है। NH 65 पर लॉकडाउन के मद्देनजर एसेंशियल कमोडिटीज ले जा रहे ट्रक ड्राइवरों को खाने पीने का सामान बांटा। जगह जगह ट्रक ड्राइवरों को रोक रोक कर भोजन सामग्री प्रदान की गई ताकि बेरोक टोक ये योद्धा अपनी मंजिल पर बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके, क्योंकि इन योद्धाओं की वजह से ही हमारे घरों में जरूरत का सामान भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है। राजकोंडा पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और हरियाणा नागरिक संघ का ये कार्य वाकई में सराहनीय है और प्रेरणादायी भी है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।